मित्रों, बंधुओं, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के पवित्र महीने में मैं आपके सामने इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर अपनी पहली बार उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं। लेकिन इस उपस्थिति दर्ज कराने के संदर्भ में सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं हूं, एक साधारण सा आम इंसान जिसकी कोई गिनती नहीं होती। फिर भी मेरा एक नाम है, वो नाम है अमरेश प्रताप सिंह। मैं यहां पर आया क्यों, ये भी आपको बताता हूं। तो हमारे भारतीय राजनीति में दिन प्रतिदिन जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, और उससे जितना मैं अपने आप को प्रभावित समझता हूं, तो मैं समझता हूं हर आम इंसान भी उतना ही प्रभावित होगा, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हूं। तो हर आम इंसान प्रभावित होगा। तो इसलिए मेरे दिमाग में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैं आपके सामने अपने विचारों को रखूं, जो कि शायद आप सभी के विचार होंगे। आप कितने सहमत या असहमत हैं वो अलग बात। लेकिन सर्वप्रथम मित्रों, मैं अपने विचार रखूं उससे पहले इस सावन महीने के पवित्र महीने में एक बार मैं उद्घोष करता हूं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार। तो दोस्तों, मैं इस राजनीतिक घटनाक्रम के उतार चढ़ाव के बीच में प्रथम बार अपने विचार रखने आया हूं। तो वह विचार मैं आपके सामने इस समय का जो ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है अविश्वास प्रस्ताव। उस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सभी जानते हैं, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता रहा हूं कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी पार्टी लाती हैं और सत्ता पक्ष को सत्ता से बेदखल करने के लिए। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ही होता है कि अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब विपक्ष की पार्टियों को लगता है कि सत्ता पक्ष ने संसद में अपना बहुमत खो दिया है। लेकिन दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव खाली इसीलिए नहीं लाया जाता, परंतु अविश्वास प्रस्ताव पे मैं आगे कुछ बोलूं या राजनीतिक घटनाक्रम जो है उस पर कुछ चर्चा करूं, उसके पहले हमें अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास पे जाना होगा। कुछ अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है मैं आपके साथ में साझा करता हूं। अविश्वास प्रस्ताव का हमारे संविधान में कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन संसद के रूलिंग में 198
नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान, जिसमें विपक्षी दल सत्ता के खिलाफ, सत्ता पक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों की अनुमति की जरूरत होती है और अविश्वास प्रस्ताव मान्य होने के बाद 10 दिनों के अंदर अंदर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आवश्यक हो जाती है। अब तक हमारे देश में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और ये वर्तमान में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अगर हम इसको भी शामिल कर लें तो ये 28वां अविश्वास प्रस्ताव होगा। दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे भारत देश में अविश्वास प्रस्ताव आजादी के बाद, मैं बात कर रहा हूं हमेशा आजादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद, जब से वास्तव में हम एक लोकतांत्रिक, वर्तमान के परिदृश्य में लोकतांत्रिक राष्ट्र हुए, एक स्वतंत्र भारत के इतिहास की मैं बात कर रहा हूं। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया पंडित जी के खिलाफ 1963 में, जो कि जेबी कृपलानी जी लेकर के आए थे। अधिकतम अगर किसी सांसद के नाम अविश्वास प्रस्ताव जिसने पेश किया, अगर ये लिया जाए कि किसके नाम पर है, तो वो हैं ज्योति बसु जी, जो कि एक कम्युनिस्ट नेता थे। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव 15 बार हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आए और सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव के कारण अगर कोई सरकार गई, वो थी 1978 में मोरारजी देसाई की। उसके उपरांत अभी सबसे आखिरी में, या कहें सबसे ताजा घटनाक्रम में, अगर अविश्वास प्रस्ताव के कारण किसी की सरकार गई है, किसी प्रधानमंत्री का पद गया, तो 1999 में यानी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जो कि एक मत के कारण चली गई। इसके पहले 2018 में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 27वां और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो कि गिर गया। अभी दोबारा ये हाल ही में जो 1-2 दिन का घटनाक्रम है हमारा, इसमें 28वां अविश्वास प्रस्ताव, जो कि मान्य भी कर लिया गया है, वो लाया गया। ये दोस्तों, वास्तव में तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है केवल सरकार गिराने के लिए, लेकिन जब विपक्ष को पता हो कि सरकार के पास इतना संख्या बल है कि सरकार गिर ही नहीं सकती, तो अविश्वास प्रस्ताव किस, इस परिप्रेक्ष्य में हम जाएंगे तो अविश्वास प्रस्ताव वास्तव में लाया तो सरकार गिराने के लिए जाता है, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम में इसका एक उद्देश्य और होता है। जब विपक्ष इसी बात पर प्रधानमंत्री के बोलने के लिए चाहता है कि प्रधानमंत्री बोले उस मुद्दे पर संसद में आकर के, और प्रधानमंत्री ना बोल रहे हों, तब भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव का एक अचूक शस्त्र, एक मारक शस्त्र का उपयोग करता है।
जिसके कारण प्रधानमंत्री बाध्य हो जाते हैं संसद में बोलने के लिए, क्योंकि ये नियमावली है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये परंपरा जरूर है कि अविश्वास प्रस्ताव जब भी पेश होता है तो मंत्रिपरिषद का चूंकि सामूहिक नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, तो इसलिए प्रधानमंत्री का बोलना अति आवश्यक हो जाता है और प्रधानमंत्री हमेशा बोलता है। वर्तमान में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो मणिपुर हिंसा पर लाया गया। दोस्तों, मणिपुर हिंसा जो है छोटी मोटी हिंसा नहीं, एक राज्य जल रहा है और आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि राज्य नहीं पूरा पूर्वोत्तर धीरे धीरे जलना चालू हो गया है। लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। प्रधानमंत्री जी बाहर बोल सकते हैं, क्या संसद में नहीं बोल सकते हैं? नुकसान तो हमारा आपका होता है ना। विपक्ष अड़ा हुआ